तो आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम अयोध्या कांड के 62वें सर्ग के और 21 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। और जो यहाँ प्रकरण चल रहा है वो भरत जी को अ, जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं उन्होंने राज्य ग्रहण करने के लिए बात कही है, तो उसको वो निषेध कर देते हैं और श्री राम जी को वापस लाने के लिए और निर्णय करते हैं। तो उसी से संबंधित बात चल रही है। जो 21वें श्लोक में उन्होंने यह निर्णय कह दिया है कि श्री राम जी को मैं लौटाने का जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय मैं करूंगा इत्यादि। तो आइए 22वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। 22वां श्लोक है, विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्ग शोधक तक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रापि मम रोचते। तो भरत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके शब्दों को अलग अलग करें। श्लोक के विष्टिकः विष्टिकर्म अंतिकाः विष्टिकर्म अंतिकाः सर्वे मार्गशोधक तक्षकाः प्रस्थापिताः मया पूर्वं यात्रा अपि मम रोचते। और इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं, सर्वे विष्टिकर्म अन्तिकाः विष्टिकर्मान्तिकाः मार्ग मार्गशोधक तक्षकाः मया पूर्वं प्रस्थापिताः अपि मम यात्रा रोचते। तो भरत जी इस बात को कहते हैं कि सभी जितने भी अवैतनिक या पारिश्रमिक वाले जितने भी मार्ग को शुद्ध करने वाले और बढ़ई आदि हैं, उन सबको मेरे द्वारा पहले ही कार्य में लगा दिया गया है। और श्री राम जी से मिलने के लिए मुझे यह यात्रा अच्छी लग रही है, अर्थात मैं यात्रा करने वाला हूँ, ये मैंने निश्चय कर लिया है। तो निश्चय को अपने दोहरा रहे हैं और अपनी तैयारी को भी बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा भरत जी। वहाँ जो सभा है उसमें और जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं उनको उन्होंने ये बात बता दी। फिर इसके बाद में 23वें श्लोक को देखते हैं। एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्। अलग अलग शब्द हैं। एवं उक्त्वा तु धर्मात्मा भरतः भ्रातृवत्सलः समीपस्थम उवाच इदं सुमंत्रम मंत्र कोविदम। और इसका अन्वय इस प्रकार हम करते हैं। धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः भरतः एवं उ- उक्त्वा तु समीपस्थम मंत्र कोविदम सुमंत्रम इदम उवाच।
तो ऐसा कहकर एवं उक्त्वा, जो धर्मात्मा, जो भ्रातृ प्रेम रखने वाले ऐसे भरत जी, धर्मात्मा भरत जी थे। ऐसा कहकर तो उन्होंने अपने समीप में जो बैठे हुए सूक्ष्म तथ्य को चतुराई से जानने वाले जो हो, ऐसे सुमंत्र जी, मंत्र कोविदम, ऐसे जो सुमंत्र जी थे, उनको ये बात कही। क्या बात कही, वो 24वें श्लोक में है। तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमंत्र मम शासनात्, यात्राज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। अलग अलग शब्द हैं। तूर्णम उत्थाय गच्छ त्वं सुमंत्र मम शासनात्, यात्राम् आज्ञापय क्षिप्रम बलम च एव समानय सम आनय। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। हे सुमंत्र मम शासनात् त्वं तूर्णम उत्थाय गच्छ, यात्राम आज्ञापय बलम च एव क्षिप्रम सम आनय। तो भरत जी ने यह आदेश दिया है, दे रहे हैं ये आदेश कि हे सुमंत्र जी, मेरी आज्ञा से, मेरे आदेश से आप शीघ्र यहां से जाइए और यात्रा के लिए आदेश कीजिए। और सेना को बलम, सेना को भी शीघ्र ही साथ में लेके आइए। सम आनय। तो ऐसा मंत्री सुमंत्र जी को भरत जी ने आदेश दे दिया। फिर 25वां श्लोक देखते हैं। इस सर्ग का यह अंतिम श्लोक है। एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना, प्रहृष्टः सोदिशत् सर्वं तथा संदिष्टमिष्टवत्। तो इसके अलग अलग शब्द हैं। एवं उक्तः सुमंत्रः तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सः आदिशत् सर्वं तथा संदिष्टम इष्टवत्। और अन्वय इस प्रकार करते हैं। महात्मना भरतेन एवं उक्तः सुमंत्रः तु प्रहृष्टः सः आदिशत्, प्रहृष्टः सः इष्टवत् संदष्टम, संदिष्टम, इष्टवत् संदिष्टम तथा सर्वम आदिशत्। तो अभिप्राय इसका होगा कि महात्मा भरत जी के द्वारा इस प्रकार से कहे हुए सुमंत्र जी तो बड़े प्रसन्न होते हुए उन्होंने, अर्थात सुमंत्र जी ने अपनी, जैसे उनकी मनोकामना पूरी हो रही हो, इष्टवत, उसके मनोकामना पूरी होते हुए के समान जो कुछ आदेश किया गया था संदिष्टम, उसको वैसा का वैसा जैसा कहा गया था वह सर्व सभी कुछ उन्होंने आदेश कर दिया। जहां जहां जो जो आदेश करना था वो भी ऐसा ही चाहते थे।
तो ये सर्ग यहाँ पर पूरा हुआ। भरत जी ने जो फिर से एक बार उनके लिए कहा गया कि भाई आप, सभा बुलाकर कहा गया कि आप जो है स्वीकार करें राज्याभिषेक, तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी इच्छा और आदेश श्री राम जी को वापस लाने के लिए सब सेना सहित जाने का उन्होंने दे दिया। अब हम 63वें सर्ग में पहुंचते हैं। यहाँ 63वें सर्ग में जब भरत जी वन की ओर चलते हैं तो सबसे पहले उनको जो श्री राम जी के मित्र हैं गुह, उनसे, राजा गुह से उनकी भेंट होती है। तो इसी के विषय में यहाँ पर वर्णन है। तो आइए हम पहले श्लोक को देखते हैं। ततः समुत्थितः काल्य भास्ताय स्यन्दनोत्तमम् प्रययौ भरतः शीघ्रम् राम दर्शन कांक्षया। तो अलग अलग शब्द हैं। ततः समुत्थितः काल्यम आस्थाय स्यन्दन उत्तमम् प्रययौ भरतः शीघ्रम रामदर्शन कांक्षया। रामदर्शन कांक्षया। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। ततः काल्यम समुत्थितः उत्तमम स्यन्दनम आस्थाय रामदर्शन कांक्षया भरतः शीघ्रम प्रययौ। तो यहाँ पर अभिप्राय हुआ। तो अगले दिन वहां से समय रहते वहां से उठकर, अर्थात उस सभा में से जाकर उत्तम जो रथ थे उसमें बैठकर, उत्तम रथ में बैठकर उत्तमम चंदनम आस्थाय श्री राम जी के दर्शन की आकांक्षा से, श्री राम जी के दर्शन करने की इच्छा से भरत जी ने शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर दिया। वन की ओर प्रस्थान कर दिया, अर्थात श्री राम, भरत जी ने प्रस्थान किया और बाकी सबको आदेश दे रखा था, उन्होंने भी प्रस्थान किया। ये अभिप्राय है और उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में बताते हैं कौन कौन जा रहे थे। तो अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मंत्री पुरोधसः अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमाम्। अलग अलग शब्द हैं। अग्रतः प्रययुः तस्य सर्वे मंत्री पुरोधसः अधिरुह्य हयैः युक्तान् रथान् सूर्य रथ उपमाम। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। तस्य अग्रतः सर्वे मंत्री पुरोधसः सूर्य रथ उपमाम हयैः युक्तान् रथान् अधिरुह्य प्रययुः। तो उन भरत जी के आगे आगे से, उनसे पहले ही सभी जो मंत्री और पुरोहित गण थे वे सब सूर्य के समान जो रथ थे, ऐसे घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर, रथों को चढ़कर अधिरोह्य, और वो आगे आगे चले।
अग्रतः प्रययु, आगे आगे चलने लगे। भरत जी के भी आगे आगे जो है वो मंत्रीगण चलने लगे, क्योंकि यही तरीका है। जब महाराज दशरथ जी गए थे अ, मिथिला जनक जी के यहाँ पर, तो भी मंत्री पहले पहले गए थे। तो ये तरीका यही है कि कोई भी जो राजा है वो चलेगा, उससे पहले आगे आगे मंत्री चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सूर्य के समान जो ऐसे तेजस्वी रथ थे, दैदीप्यमान रथ थे, उन पर वो चले। फिर और कौन कौन जा रहे थे उसका वर्णन कर रहे हैं, तीसरा श्लोक है। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामायण संहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता। अब इतने घटनाक्रम काल में माता कैकेयी को भी समझ में आ गया कि जो कुछ हमने किया वो गलत किया, और उनको अपने पे पश्चाताप हुआ। और अब वो भी जो है श्री राम जी को वापस लेने के लिए चल रही हैं। ये यहाँ इस श्लोक में भी बताया गया है, देखिए। कैसे भी समझें, चाहे मजबूरी में समझें कि अपना ही बेटा जो है वो हमारी मानता नहीं, तो मजबूरी हो गई ऐसा समझ लें, या बात समझ में आ गई, जो अकल पर मंथरा ने पत्थर डाल दिए थे वो हट गए भरत जी के आने से। ऐसा भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी कारण रहा हो, कैकेयी जी भी खुश होकर श्री राम जी को वापस लाने के लिए जा रही हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, देखिए। अब इसमें शब्द अलग अलग हैं। कैकेयी चा सुमित्रा चा कौसल्या चा यशस्विनी रामायण संहृष्टा ययुः यानेन भास्वता। और इसका अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। कैकेयी च सुमित्रा च यशस्विनी कौसल्या च राम आनयन संहृष्टा संहृष्टाः भास्वता यानेन ययुः। तो माता कैकेयी, माता सुमित्रा और यशस्विनी माता कौशल्या जी राम के वापस आने के लिए, राम को वापस लाने के लिए जाने की प्रसन्नता से, इससे प्रसन्न होते हुए संहिष्ठा, और वे दैदीप्यमान चमकते हुए रथों से वो भी गए। ऐसे माताएं भी गईं, साथ में ही गई मतलब। तो चौथा श्लोक देखते हैं। प्रयाताश्चार्य संघाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम् तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः। शब्द अलग अलग देखते हैं। प्रयाताः च आर्य संघाताः एव च कथाः चित्राः। अन्वय प्रकार है। स लक्ष्मणं रामं द्रष्टुं आर्य संघाताः च प्रयाताः तस्य एव च हृष्टमानसाः चित्राः कथाः कुर्वाणाः।
अभिप्राय हुआ कि श्री लक्ष्मण जी के साथ में श्री राम जी को देखने के लिए आर्यों के समूह, तो सभी आर्य थे उस समय, तो इसीलिए आर्यों के समूह कह रहे हैं। तो भाई सभी आर्यों के जो समूह के समूह, झुंड के झुंड, ऐसे वो चल पड़े उन्हीं के साथ, भरत जी के पीछे पीछे। और साथ में वो क्या कर रहे थे वो बता रहे हैं, उन्हीं श्री राम जी के, तस्य एव, उन्हीं श्री राम जी के विभिन्न कथानकों को प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न होते हुए, और चित्र विचित्र जो उनकी कथाएं थी वो करते हुए वो जा रहे थे। कुर्वाणः प्रयाता, ऐसा कह लेंगे। तो ऐसी कथाओं को करते हुए, उनकी जो है वर्णन करते हुए, उनकी कथाओं को सुनाते हुए, और इस प्रकार से वो जा रहे थे। 5वां श्लोक। ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरैः समासेदुस्ततो गङ्गाम् शृङ्गबेरपुरं प्रति। अलग अलग शब्द, ते गत्वा दूरम अध्वानम रथयाना, या रथयान अश्व कुंजरैः समासेदुः ततः गंगाम शृंगबेरपुरम प्रति। अन्वय इस प्रकार हुआ, ते रथयान अश्व कुंजरैः दूरम अध्वानम गत्वा ततः शृंगबेरपुरम प्रति गंगाम समासेदुः। तो कहते हैं कि भाई वे सब रथ, यान, घोड़ों और अन्य सवारियों, इनके द्वारा बहुत दूर जो मार्ग है वहां जाकर बहुत लंबा चले वो, मतलब दूर मार्ग उन्होंने तय किया। तो तय करके, और वो श्रृंगबेरपुर, वहां से वो श्रृंगबेरपुर की ओर जो गंगा थी वहां पर जाके पहुंच गए। तो वो कौन सी जगह थी उसका फिर छठे श्लोक में बताया जा रहा है। यत्र राम सखो वीरो गुहो जातिर्गणैर्वृतः निवसत्यमप्रमादे निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्। तो कौन सी जगह थी, तो वो जगह बता रहे हैं। यत्र राम सखा, राम सखः वीरः गुहः ज्ञातिर्गणैर्वृतः निवसति अप्रमादेन देशम तम परिपालयन। और इसका अन्वय इस प्रकार, यत्र राम सखः ज्ञातिर्गणैर्वृतः वीरः गुहः अप्रमादेन तम देशम परिपालयन निवसति। अभिप्राय हुआ, जहां पर वो, कहां पर पहुंचे थे, कौन सी स्थान पे पहुंचे थे, श्रृंगबेरपुर की ओर जो गंगा थी, तो वहां पर क्या था, तो बता रहे हैं जहां पर, वहां पहुंचे जहां पर श्री राम जी के मित्र अपने, जो उनके सभी जाति गण वाले थे, उन सब से वो घिरे हुए वीर गुह जो है वहां पर, उस बड़ा सावधान होकर उस देश की रक्षा करते हुए वहां रहते थे। तो वहां पर पहुंचे वो, ये बताया गया छठे श्लोक में।
तो समय हो गया है, तो छठे श्लोक के बाद में हम सातवें से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम के उच्चारण के साथ में विराम करें इस कक्षा को मिलकर। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।